अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके दिमाग में अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ को लेकर ये सोच है कि शायद आपकी सेल्फ एस्टीम लो है और आप ये महसूस करते हैं कि ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस को बड़े बुरी तरीके से अफेक्ट करती है, लोगों के सामने खड़े होकर आप प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर सकते, खुद के बारे में बहुत ज़्यादा शकुक व शुबहात का शिकार रहते हैं या आप अपने अंदर बहुत सी खामियां ढूंढते रहते हैं, तो मैं ये बताऊं कि आज की वीडियो में मैं यही अंडरस्टैंडिंग आपको दूंगा कि सेल्फ एस्टीम या सेल्फ वर्थ एक्चुअली है क्या। इसको अगर आपकी लो है तो इसको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं और इसको कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप लोगों के साथ बैठ के बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो भी आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो भी कारकर्दगी है, उसमें बेहतरी ला सकेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को वाक़ई पूरे तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझ के एब्ज़ॉर्ब करना चाहते हैं और उसके बाद इन जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा, इसको आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहता हूँ। ये स्ट्रैटेजी जब मुझे पता चली तो मैंने इसको बड़े पूरे तरीके से अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में। अब देखिए कि हर इंसान ज़िंदगी की किसी न किसी स्टेज में एक ऐसा पॉइंट आता है, जब वो पूरी तरह एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, जब उसे दोबारा से कोई एनर्जी चाहिए होती है। यानी जब उसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा होता, कोई प्रॉब्लम अगर सॉल्विंग इतनी की कि अब उसे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, वो माइंड उसका स्टक हो गया। तो ये स्ट्रैटेजी उस वक़्त बड़ी इफ़ेक्टिव होती है और ये स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि आप इस स्ट्रैटेजी को न सिर्फ इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने में अप्लाई करें और ताकि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, बल्कि इसके अलावा अगर आप इसका बेनिफिट देखेंगे तो फिर अपने दूसरे मामलात में भी आप इस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको मैं स्ट्रैटेजी को कहता हूँ 4R। इसमें जो पहला आर है वो ये है कि आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स होकर बैठें, यानी मेंटली तौर पर भी और फिजिकल तौर पर भी रिलैक्स हो। मेंटल रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आप माइंड में गैर ज़रूरी बातों को मत सोचें, और फिजिकल रिलैक्सेशन का मतलब ये है कि आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, इवन कि अगर आप अपना मोबाइल उठा के मैसेजेस या नोटिफिकेशंस देखने की कोशिश करें तो उससे भी थोड़ी देर के लिए बाहर रहें, ताकि आपका फोकस बन सके। इसकी फ़ायदा ये होगा कि जब आप रिलैक्स करेंगे तो आप जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके से शेयर करने जा रहा हूँ, आप इसके ऊपर पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकेंगे। ये दिस इज़ कॉल्ड सेकंड आर। आप गौर कर सकेंगे और उसको लिंक कर सकेंगे, रिलेट कर सकेंगे अपनी ज़िंदगी के बहुत से एस्पेक्ट्स के साथ, जिससे आपको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं, इसके दरमियान आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। और जब आप ये कर सकेंगे तो आपको अपने माइंड पैटर्न का पता चलेगा, जिसको आप दोबारा रीसेट कर सकेंगे। तो जब आप रीसेट करेंगे, एक खास किस्म की आपके अंदर एनर्जी आएगी, आप रिचार्ज हो जाएंगे। एंड दिस इज द फोर्थ हाफ। जब आप रिचार्ज होंगे तो आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। तो आई होप कि आप इस स्ट्रेटेजी को ज़रूर इस वक्त आप अप्लाई करेंगे और इसका डेफिनेटली फ़ायदा उठाएंगे। अब मैं आता हूँ कि ये जो सेल्फ वर्थ और सेल्फ स्टीम है, इसको अक्सर लोग आपस में मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान एक बड़ा थिन सा डिफरेंस है और वो डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ स्टीम तो ये है कि आपको अपनी एबिलिटीज़ की असेसमेंट हो, आप अपनी एबिलिटीज़ को किस तरह देखते हैं, उनको किस तरह समझते हैं, उनके बारे में आपका बिलीव क्या है। वो सही है या गलत है ये बात की बात है, लेकिन जो आप अपनी एबिलिटीज़ को जिस तरह असेस करते हैं उसका नाम है सेल्फ स्टीम। जबकि सेल्फ वर्थ ये है कि आपको ये पता हो, भले ही आपको अपनी एबिलिटीज़ के बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, लेकिन आप ये ज़रूर समझते हैं कि आपके वजूद की कोई इंपॉर्टेंस है और वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो ये दोनों के दरमियान एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो समझना चाहिए। और ये होता क्यों है, ये सेल्फ स्टीम क्यों लो होती है, इसकी दो बड़ी बुनियादी वजह है। ये दोनों वजूहात जो हैं बेसिकली ये हमारे लिए, अगर हम पॉजिटिव सोचें तो ये टूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन ये चूंकि इनकी एप्लीकेशन ही बड़ी नेगेटिव होती है, इसलिए हमें आदत पड़ जाती है कि हम इन चीज़ों को भी एज ए पॉजिटिव टूल के तौर पर लेने के बजाय नेगेटिवली इसको एज ए वेपन अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे होते हैं। और वो क्या है, ये दोनों चीज़ें हैं, एक है क्रिटिसिज्म और एक है कंपैरिजन। यानी हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ना चाहते हुए भी हमें नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया जाता है, हमारे अंदर खामियां निकाली जाती हैं, और इसी तरह हमारा नेगेटिवली कंपैरिजन किसी के साथ किया जाता है। हमारे अंदर वो खामियां निकाली जाती हैं जो हमारे अंदर शायद है नहीं, या दूसरे की खूबी को इतना एग्जैजरेट कर दिया जाता है, इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है कि हमें खुद का अपना आप जो है वो छोटा दिखने लग पड़ता है। इसका नतीजा ये होता है कि हमारे दिमाग में जो हमारा अपना इमेज है वो बहुत छोटा हो जाता है, सेल्फ इमेज छोटा हो जाता है। और जब सेल्फ इमेज छोटा होगा तो इसका मतलब है कि आपको अपनी खूबियां तो इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, यानी आप अपनी खूबियों का सही असेसमेंट नहीं कर पा रहे, और आपकी सेल्फ स्टीम लो होगी। जब सेल्फ स्टीम लो होती है तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है।
तो डेफिनेटली जब आपका कॉन्फिडेंस लो होगा तो आप किसी भी ज़िंदगी के शोबे में सही परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकेंगे, आप सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप सही बिहेवियर आपका सही नहीं होगा, आप लोगों के साथ सही रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकेंगे, आपकी कम्युनिकेशन बड़ी बुरी तरीके से अफेक्ट होगी। अब मैं बताता हूँ कि ये जो सेल्फ स्टीम है इसको आप फिर कैसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी वो ये है कि आप जो सेल्फ टॉक है, अपने आप से जो बात करते हैं, अपने आप के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या महसूस करते हैं, उसको ज़रा असेस करने की कोशिश करें और देखें कि उसमें क्या अपने बारे में नापसंदीदगी का जो इजहार है वो क्या आपका ज़्यादा है। अगर तो आप अपनी हर चीज़ के अंदर नापसंदीदगी का इजहार करते हैं, अपनी हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई खामी ढूंढते हैं बिला वजह की, जबकि उसके अंदर बहुत सी पॉजिटिव चीज़ें भी हो सकती हैं, इसका मतलब है कि आपकी सेल्फ वर्थ लो है और आपकी सेल्फ स्टीम बहुत लो है। और अगर आपकी सेल्फ टॉक के अंदर आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो ज़्यादा हैं, वो बेहतर हैं, तो इसका मतलब आपकी सेल्फ वर्थ ठीक है। लेकिन इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जो समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने जो अंदर फ्लॉज हैं, अपने अंदर जो नुक्स हैं, उन सही उनको समझ रहे हैं और वो वाकई सही हैं, तो ये तो आपके अंदर एक क्वालिटी पैदा करेगी जिसको हम कहते हैं ह्यूमिलिटी, आपके अंदर इंकिसारी पैदा करेगी। आप अपने आप को मुकम्मल परफेक्टली महसूस करेंगे, आप ये फील करेंगे कि आपके अंदर कुछ खामियां हैं और इनके ऊपर अगर काम किया जाए तो वो काफ़ी बेहतरी लाई जा सकती है। लेकिन अगर वो एक ख़ास लेवल से नीचे आ जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपका जो अपने बारे में जो सेल्फ इमेज है वो बुरी तरीके से मुतासर होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। और जब वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा तो फिर आपकी दूसरों के ऊपर सेल्फ रिलायंस ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर अपने आप की वर्थ जो है आपकी नज़रों में कम हो जाएगी, आप दूसरों को हमेशा बेहतर जानेंगे और खुद के अंदर हमेशा खामियां ही ढूंढते रहेंगे। इसी तरह से अगर आप अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, मगर उसका लेवल इस हद तक बढ़ जाता है कि जो आपकी अना है, आपकी ईगो है, इसको तकवीयत मिल रही है, तो फिर आप एरोगेंस यानी तकब्बर की तरफ चले जाएंगे, यानी आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों की अफादियत को समझने के बजाय खुद को उनके ऊपर सुपीरियर समझना शुरू कर देंगे और इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा और फिर आप परफेक्शनिज्म का शिकार हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सो इस चीज़ का ख्याल रखना, अपनी सेल्फ टॉक को असेस करके देखें कि आपकी अपने बारे में क्या राय है, आप किस तरह से अपने बारे में कौन से अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कौन से जुमले इस्तेमाल करते हैं। अगर हद से ज़्यादा एग्जैजरेटेड अपने बारे में खुद पसंदी का शिकार है तो इसको आपने नीचे लेके आना है, इसको इस लेवल पे लेके आना है कि आपको अपने अंदर के वाजिया जो नकाइस हैं, जो हकीकी मायने में आपके अंदर नुक्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको आप समझ सकें, उनको इग्नोर ना कर पाएँ और दूसरों की जो इम्पोर्टेंस है आपकी लाइफ में उसको ज़रूर अप्रिशिएट कर सकें। और अगर इसी तरह से आपकी जो अंदर नुक्स देखने की आदत है वो कोई ज़्यादा है तो उसको आपने बेहतर करना है, उसको रिप्लेस करना है अपनी अप्रिसिएशन से, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखने से। इससे आपकी जो सेल्फ वर्थ है, जो सेल्फ स्टीम है, वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। उस टॉक को आपने चेंज करना है, उस गुफ्तगू को चेंज करना है, उस ओपिनियन को आपने चेंज करना है। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने अंदर की जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको कॉम्पिटेंसीज में बदलने की कोशिश करें, इससे भी आपकी सेल्फ वर्थ बेहतर होगी। कॉम्पिटेंसीज में बदलने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी को कोई मशवरा देते हैं और उस मशवरे से उस शख्स की ज़िंदगी में कोई तब्दीली आती है, पॉजिटिव तब्दीली आती है, तो जस्ट इमेजिन कि आपका ये मशवरा एक से और कितने लोगों को ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। जब आप इस तरह से सोचेंगे तो डेफिनेटली आप अपने इल्म में इजाफा करने की कोशिश करेंगे, अपने नॉलेज को बढ़ाएंगे, ताकि जब कोई मशवरा मांगे और जिस तरह का मशवरा मांगे आप उसको सही मशवरा दे सकें। और उसके साथ साथ आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव जब करेंगे ताकि आप अपनी बात को सही तरीके से उसको पहुंचा सकें, कन्विंसिंग अंदाज में पहुंचा सकें, तो डेफिनेटली आपकी ये जो आदत थी, जो एक अच्छी खूबी थी, वो एक कॉम्पिटेंसी में डेवलप हो जाएगी और इससे भी आपका जो सेल्फ इमेज है वो बेहतर होगा। सेल्फ इमेज बेहतर होगा तो सेल्फ स्टीम बेहतर होगी और ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होता चला जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को अपने अंदर देखें कि आपकी किस चीज़ से लोगों को पॉजिटिवली फ़ायदा पहुंचता है, उनकी ज़िंदगी में बड़ा ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, उसको आप कॉम्पिटेंसी में बदलने की कोशिश करें। और सेल्फ वर्थ को ठीक करने का तीसरा ज़बरदस्त तरीका ये है, खुद को इम्पोर्टेंस देना, ड्यू इम्पोर्टेंस देना। इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो नीड्स हैं, अपनी जो ज़रूरियात हैं, उनको बिला वजह पीछे ना करें और दूसरों की ज़रूरियात को या दूसरों की इम्पोर्टेंस को सबसे ज़्यादा तकवीत बिला वजह ना दें, बल्कि इसमें बैलेंस करना सीखें।
बैलेंस करने का मतलब ये है कि आप अपनी नीड जहाँ पे आपकी ज़रूरत है या जो भी आपकी खूबी है जहाँ पे उसका इज़हार होना चाहिए, उसका भरपूर इज़हार होना चाहिए। और सेल्फ लव हो, सेल्फ लव इस हद तक नहीं होना चाहिए कि आप दूसरों को इग्नोर कर दें, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, बल्कि इस हद तक कि जो आपकी ड्यू नीड्स हैं या जो आपकी इम्पोर्टेंस है उसको आप महसूस करें और जहाँ ज़रूरत है वहाँ करवाएं भी। इसको कहते हैं सेल्फ लव। अब सेल्फ लव को कैसे ठीक करेंगे? सबसे पहले तो इस बात को समझें कि आप अपने जिस्म का, अपने वजूद का, फिजिकलिटी का, इसका ख्याल रखें। एक्सरसाइज किया करें, इससे आपको एक खास किस्म की स्ट्रेंथ है, एम्पावर्ड होने का एहसास होगा। जब आपकी फिजिकल हालत बेहतर होगी तो आपके अंदर एक खास किस्म की फीलिंग्स आएगी, कॉन्फिडेंस बेहतर होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जो आप खाते हैं उसके बारे में बड़े मुताबिक हों कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उसको कितना खाना चाहिए, उसके आपकी सेहत पे क्या असरात होते हैं, इसको ज़रूर देखें। आप केयर से खाएं। बिला वजह चीज़ों को खाते रहना या बगैर सोचे समझे खाना या बिला वजह चीज़ों को छोड़ देना, ये सेल्फ लव न होने की निशानी है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, जब अपने आप से मोहब्बत करते हैं, खुद को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो फिर आपको ये पता होता है कि जब आप खाना खाएंगे तो मोहब्बत, शौक और एहतमाम से खाएंगे। इससे भी आपके जो अंदर फीलिंग्स है वो पॉजिटिव आएंगी, आपका सेल्फ इमेज बेहतर होगा, आपका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। और तीसरी चीज़ है कि अपनी सोल के ऊपर तवज्जो दें, यानी अपनी स्पिरिचुअलिज्म की तरफ। आपकी जो अंदर की जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि सिला रहमी, किसी का एहसास करना, किसी की हमदर्दी करना, किसी के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी देना, इन चीज़ों को आप पनपने दें अपने अंदर, इनको तक़वियत दें, इनको अपने अंदर इन्फोर्स करें ताकि आप अपने अंदर फील करें। क्योंकि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, तो एक ख़ास वैल्यूबल होने का एहसास होता है, इससे आपकी सेल्फ वर्थ बेहतर होती है। और तीसरी चीज़ है अपनी साइकोलॉजिकल वेलबींग, इसका ख्याल रखना। इसके लिए मुस्बत लोगों में बैठे हैं, वो लोग जो आपको एनकरेज करते हैं, पॉजिटिव बातें दिखाते हैं, आपके अंदर खूबियाँ ढूंढ के बताते हैं। ऐसी किताबें पढ़ें, ऐसी बातें सुनें जिससे आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है, अपने अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने का मौका मिलता है। इससे आपके अंदर जो आपका सेल्फ लव है वो बेहतर होगा। सेल्फ लव बेहतर होगा तो सेल्फ इमेज, सेल्फ वर्थ, सेल्फ स्टीम बेहतर होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बात तो आपको पता है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि ज़िंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ आपको एक जिदोजहद करनी पड़ती है। और सेल्फ वर्थ को इम्प्रूव करने के लिए, यानी खुद के साथ जो जिदोजहद करने की, ये सबसे बड़ी और बेहतरीन कोशिश ये है कि पहले अपनी हैसियत को, अपनी वर्थ को पहचानें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।